बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें, जेपी नड्डा 1 सप्ताह पहले भी हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने रोड शो करने के साथ साथ तमाम जनसभाओं को भी संबोधित किया था। आज से शुरू होने वाले जेपी नड्डा के इस हिमाचल दौरे की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश देखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष का ये हिमाचल प्रदेश दौरा, कई कार्यक्रम में आपको बता दें शामिल होंगे जेपी नड्डा। दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे जेपी नड्डा बीते 9 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में पहुंचे थे। उसके बाद तकरीबन 7 दिवसीय उनका कार्यक्रम था हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद एक बार फिर से अब कांगड़ा पहुंचने की तैयारी है जेपी नड्डा की। कांगड़ा में भी आपको बता दें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी रणनीति बनाने के मद्देनजर लगातार दौरे कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जेपी नड्डा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, विस्तार से जानकारी दे, क्या कुछ कार्यक्रम जेपी नड्डा का रहने वाला है? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि 22 और 23 अप्रैल के लिए जो है वो प्रस्तावित दौरा जगत प्रकाश नड्डा जी का कांगड़ा का है। नगरोटा सूर्य जो है वो कल जो है वो वहां पहुंचेंगे। उससे पहले गग्गल एयरपोर्ट से जो इनका काफिला रवाना होगा, और गग्गल एयरपोर्ट से ही यदि बात की जाए तो रोड शो की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा प्रदेश कार्यालय दीपकमल से बैठक का आयोजन किया, और वहीं से जो है वो तमाम जानकारियां ली गई कि किस तरह से तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं यदि बात की जाए, ये कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए काफी अहम दौरा भी है, क्योंकि यदि बात की जाए राजनीतिक दृष्टि से कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। 13 विधानसभा सीटें जो है वो वहीं से आती है, और यदि बात की जाए राजनीति की तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी जो है वो कांगड़ा से ही बनाई जाती है, इसलिए सबसे बड़ा राजनीतिक जिला इसे माना जाता है। और जिस तरह से उनका प्रस्तावित दौरा 2 दिवसीय का कांगड़ा का रहने वाला है, और यदि बात की जगत प्रकाश नड्डा जी ने पहले ही ये कहा था कि वो चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे, और वहीं से जो है वो बूथ स्तर से लेकर जो है वो कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे। और उनका साफ तौर पे जब वो शिमला आए थे, शिमला में भी उनका 4 दिवसीय कार्यक्रम रहा था, रोड शो रहा था, तो उस समय भी जो है उन्होंने यही बात पे बल दिया था कि जिस तरह से भाजपा लगातार विजय की ओर बढ़ रही है और मिशन रिपीट को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी तरह से उसी तर्ज पे जो हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने हैं नवंबर में, उसको लेकर जिस तरह से जयराम सरकार जो मिशन रिपीट की ओर अग्रसर है, उसी को लेकर जो है वो अब कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरे के दौरान भी जो है वो किस तरह से बूथ जो है वो केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जनता तक जाना, उसको लेकर यहाँ पे पाठ पढ़ाया जाएगा, और तमाम किस तरह से जो है वो जीत दर्ज की जाएगी, उसको लेकर भी यहाँ पे रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल सुनील, देखिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, और इसके बाद अब बारी हिमाचल प्रदेश की है। चूंकि गृह क्षेत्र है जेपी नड्डा का, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है जेपी नड्डा के कंधों पर अपने आप को जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव है उसमें साबित करना भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि सत्ता में वापसी आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक सीढ़ी को तय करना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये जेपी नड्डा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में बात करें, केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से हैं, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो भी हिमाचल से, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो बढ़ जाता है। और वहीं यदि बात की जाए, अगर हम पिछले इतिहास की ओर अगर जाएं तो यहाँ पर जब उपचुनाव हुए थे, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा का, तो उसमें भाजपा को करारी शिकस्त जो है वो खानी पड़ी थी। उसको मद्देनजर रखते हुए भी काफी अहम जो है वो अब बन जाता है
राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के लिए, क्योंकि ये इनका गृह राज्य है और यहीं से अगर जीत नहीं मिल पाती है, मिशन रिपीट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान निश्चित तौर पे खड़ा होगा कि दो गठवार नेता हैं यहाँ हिमाचल से और उसके बाद भी जीत नहीं मिलती है। लेकिन वहीं यदि बात की जाए जयराम सरकार की, तो जयराम सरकार लगातार ये कह रही है कि कोविड काल के बाद भी जो है वो जिस तरह से कोविड में रिलैक्सेशंस मिली थी, उसके बाद जो है अब विकासात्मक कार्यों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अग्रसर हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात की जाए उनके आज के प्रस्तावित दौरे की, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में मौजूद हैं और 4 बजे यहां से कांगड़ा के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर पर जयराम ठाकुर से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कोविड के जो मामले हैं वो अब कम हुए हैं और उसके बाद विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए लगातार जयराम सरकार प्रयासवद्ध है और लगातार जो है वो जनता के बीच में जाकर हर जनहित योजनाओं को जो है जनता को सुपुर्द करने के लिए तत्पर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़े थे, विस्तार से जानकारी दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर।